साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों, आप सभी ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जब वो विजेता होकर के आते हैं, कोई मैच जीतते हैं या फिर वो कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपने देश का परचम लहराते हैं, तब वो विक्ट्री का साइन कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। लेकिन मेरे जस्ट बगल में आपको जो है एक शख्सियत दिखाई दे रही होगी, और इन शख्सियत का नाम है तेजस्वी यादव, और ये बिहार के पूर्व रेल मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी के बेटे हैं। और ये जो है, इन्होंने अभी 2 दिन पहले आपको इनका ईडी दफ्तर के बाहर विक्ट्री का साइन दिखा होगा। तो साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आखिर इन्होंने किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन-सा ऐसा परचम लहराया है जिसकी वजह से ये जो है अपना विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये कुछ इस तरीके से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊँचा कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ईडी दफ्तर इनको इसलिए बुलाया गया था ताकि इनसे पूछताछ की जा सके, और पूछताछ इस मामले में की जा सके ताकि ये पता लग सके कि आखिर जो मतलब जो करोड़ों की कंपनी एक बनाई गई थी इनके पिता के द्वारा, जो रेल के बदले नौकरी का घोटाला हुआ था, उसमें जो करोड़ों की कंपनी बनाई गई थी, आखिर वो कंपनी किस तरीके से खड़ी हुई और किस तरीके से उसमें जो है घोटाला किया गया, और कैसे जो है जनता की तमाम जो मेहनत का पैसा था, किस तरीके से उसमें लगाया गया, और किस तरीके से इनके पिता यानी जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके द्वारा किस तरीके से ज़मीन के बदले, मतलब रेलवे में नौकरी का पूरा जो प्लान था, या यूँ कहें कि पूरा का पूरा जो स्कैम था, उसे किस तरीके से अंजाम दिया गया। तो साथियों, आपको बता दें कि बिहार में सरकार गिर गई है। तेजस्वी यादव जी अब उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहे हैं, और उधर उनके इसके साथ ही उनके पीछे जो है ईडी और सीबीआई की टीमें भी लग गई हैं। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि दरअसल जब ये इनके पिताजी यानी साल 2004 से 9 के बीच में जब बिहार में रेल मंत्री थे, तो उस वक्त जो है एक बड़ा घोटाला हुआ था, और वो घोटाला था कि रेलवे में ज़मीन के बदले नौकरी का घोटाला। दरअसल अगर आप सीधे तौर पर किसी से पैसा लेते हैं, तो सवाल उठेगा कि आखिर इस बंदे को अयोग्य कैसे, मतलब इस अयोग्य बंदे को कैसे जो है आपने वहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। बड़े-बड़े सवाल होते, और सीधे मनी ट्रांसफ़र, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला आ जाता। अवैध रूप से पैसा इकट्ठा करने का भी मामला बनता। लेकिन हुआ ये कि चालाकी इस तरीके से कुछ दिखाई गई कि लालू प्रसाद यादव जी की जो अ मैं कह सकता हूँ कि जो इनके पशुबाड़े में, यानी कि जो गायों को पालने वाले लोग थे, वो भी अमीर बन गए। तो इसको कुछ इस तरीके से अंजाम दिया गया था। तो मैं आपको बताऊँ साथियों कि ये इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे के पूरे स्कैम में कुछ ऐसी ऐसी चाल चली गई थी कि जिससे कि किसी को पता भी ना चले और स्कैम भी हो जाए, और इसी की वजह से ईडी के सवालों का जो सामना है, वो ये कर रहे हैं। बकौल ईडी के आरोपों के मुताबिक मामला दरअसल इस तरीके से है कि जैसे मतलब ये घोटाला कुछ इस तरीके से बना कि जो ज़मीन, यानी कि जैसे रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियाँ आई हुई थी, उन नौकरियों को कुछ इस तरीके से बाँटा गया था, जैसे कि मतलब किसी को नौकरी देनी है, तो उसमें ये किया गया था कि अगर हम सीधे तौर पे उससे पैसा लगेंगे, तो पैसा बैंक में जाएगा, मतलब बड़ी बड़ी रकम ट्रांसफ़र करनी होगी, बड़ा तामझाम करना होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज़मीन नहीं, ज़मीन के मतलब पैसा नहीं, बल्कि ज़मीन के बदले में नौकरियों को किया जाए। अब उसमें होता ये है कि पहले ज़मीन जो है किसी दूसरे के नाम पर ली जाती है, फिर उसके बाद में वो ज़मीन जो है लालू प्रसाद यादव जी के किसी परिवार के सदस्य को, चाहे वो मीसा भारती जी हों, या फिर उनकी कोई दूसरी बेटी हों, या फिर तेजस्वी जी हों, या फिर तेजस्वी यादव जी हों, या फिर वो और या राबड़ी देवी जी हों, उनकी पत्नी यानी लालू प्रसाद यादव जी की। तो कुछ इस तरीके से वो बाद में उस ज़मीन को खरीद लें, और फिर उसके बाद में उपयुक्त व्यक्ति को, जिसने जिसे वहाँ पर नौकरी देनी है, उसकी नौकरी लगवा दी जाए, और अंततः बाद में जो है वो वहाँ पर कर दिया जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जिन्होंने मतलब इस तरीके की चाल चली, और इसके बाद में अंततः जैसे ही उसका टाइम आया, मतलब उनकी सरकार के द्वारा जो भर्तियों का वक्त समय आया ग्रुप डी में, तो उसमें सीधे तौर पर यही काम किया गया कि ज़मीन दे दी गई। उन्होंने मतलब ज़मीन दे दी इनको, और वो ज़मीन औने-पौने दामों में ली गई। फिर उसके बाद में उसको जो है धीरे से चुपचाप नौकरी दे दी गई। अब इसके बाद में ये खेल धीरे-धीरे चलता रहा, लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी थी जिनकी मालियत बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, और वो ज़मीन जब इनके द्वारा ली गई, तो वो औने-पौने दामों में ली गई। तो इससे ये अंदाज़ा लगा कि आखिर ये ऐसा हुआ कैसे? फिर उधर इनकी जो कंपनी है एबी इन्फोसिस्टम और एके इकोसिस्टम करके, तो इनकी जो बड़ी कंपनियां थी इनकी, तो उनमें भी कहीं ना कहीं जो है कुछ घोटाले वगैरह किए गए थे। तो इन्होंने मतलब इस तरीके की जो कंपनियां बनाई बनाई हुई थी, तो उसमें भी उन औने पौने दामों की ज़मीनों को जो है खरीदा गया था, और वो खरीदने और बेचने वाले दोनों दोनों ही इनके परिवार के ही सदस्य थे, ताकि कुछ इस तरीके से दिखाया जा सके, ताकि वो जो ज़मीन है वो
दूसरे यानी कि उसका जो हस्तांतरण था वो बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया जैसा लगे, ऐसा न लगे कि इसमें कोई घोटाला हुआ है। तो कुछ इस तरीके से मतलब वहाँ पर घोटाले किए गए थे, मतलब कुछ घोटाले को अंजाम दिया गया था। वैसे लालू जी तो पहले भी जो है चारा घोटाले में जेल में भी रह आए हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल और उठता है कि लालू जी मतलब लालू प्रसाद यादव को जब ईडी ने वहाँ पर बुलाया तो उनकी बेटी और उनके बेटों ने बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की। उन्होंने वहाँ पर ईडी दफ्तर के बाहर तमाम विरोध प्रदर्शन किया, भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि लालू जी प्रसाद यादव जी बड़े बीमार हैं और निर्दोष हैं। लेकिन यही लालू प्रसाद यादव अभी कुछ दिन पहले आपको बैडमिंटन खेलते हुए भी दिखाई दिए थे। यही लालू प्रसाद यादव कुछ दिन पहले आपको जो है अपनी बेटी के साथ और एक नेता के साथ में यानी राहुल गांधी जी के साथ में वो जो है मटन का या यूँ कहें कि कुछ खाना वगैरह भी बना रहे थे खड़े होकर के, तो और बैडमिंटन बड़े आसानी से खेल खेल रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हो रही थी और उस वक्त मतलब जो है तब लालू प्रसाद यादव जी को जो है बैठने खड़े होने में, इस तरीके के खड़े होने में, उस खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं थी और बड़े स्टाइल से वो मार भी रहे हैं। तो वहाँ पर कोई भी उनको दिक्कत नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही ईडी दफ्तर में बुलाया गया तो मीसा भारती जी ने, उनकी जो बेटी है, उन्होंने तुरंत आरोप लगाया कि ये बहुत गलत हो रहा है और ये जो है कुल मिला हमारे पिताजी अभी बैठने उठने की स्थिति में नहीं है। उस बुजुर्ग आदमी को उनको जो है बैठा करके इतने इतने घंटों जांच करी जा रही है, इतने इतने सवाल पूछे जा रहे हैं और आखिर उनका दोष क्या है। तो इस तरीके की जो आरोप हैं वो मीसा भारती द्वारा ईडी के और मतलब जो है चूँकि इस वक्त भाजपा की सरकार है तो दोनों के ऊपर ही लगाए गए। उनका कहना था कि कहीं न कहीं हमें परेशान किया जा रहा है और जाँच के बहाने जो है कहीं न कहीं परेशान करने की एक जो रणनीति है, आगामी लोकसभा चुनावों को जो प्रभावित करने की रणनीति है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उधर इस पूरे के पूरे मामले में जब लालू प्रसाद यादव जी की पूछताछ हो रही थी तो उनके बेटे ने भी विक्ट्री का साइन दिखाया, जैसे कि वो लालू प्रसाद यादव जी कोई विजेता का मतलब उन्होंने कहीं पे कोई अपने देश का यानी तिरंगा झंडा जो है एवरेस्ट के ऊपर चढ़ करके लहराया हो, या फिर वो उन्होंने जो है कहीं अमेरिका में जा करके साइकिलिंग में कोई स्वर्ण पदक जीता हो। तो इस तरीके के का कुछ माहौल दिखने को मिल रहा था। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार आप ऐसा काम क्यों करें जिससे कि आपको ईडी के सवालों का सामना कर पड़े। कभी आपका नाम चारा घोटाले में आए, कभी आपका नाम जो है कंपनियों के घोटाले में आए, कभी आपको जो है औने-पौने दामों की ज़मीन को बेचने मतलब जो है करोड़ों को बेचने में आए। ईडी ने भी आज मतलब जो है इनसे सवाल पूछे हैं तेजस्वी यादव जी से। उनसे पूछा गया कि जब आप मतलब जैसा कि मीडिया के सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक कि जब आपको इतना मतलब आप इतने छोटे थे, नाबालिग थे, तो आपने उस वक्त इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर ली? फिर उसके बाद में अगर आप इतने इतने बड़े जब चलिए चलो कंपनी खड़ी हो गई, लेकिन उसके बाद में इतनी आपकी कंपनी इतनी जल्दी लाखों से करोड़ों में कैसे टर्नओवर उसका होने लगा? कैसे जो है उसने उस कंपनी में मतलब जो उसका जो ट्रांजैक्शन था इतना ज़्यादा होने लगा। तो आखिर वो कौन से ऐसे स्रोत रहे जो आपको गुप्त रूप से प्राप्त होते थे और उनसे आपकी कंपनी जो है बहुत बहुत जल्दी जो है लाखों से करोड़ों में, करोड़ों से अरबों में पहुँच गई। तो इस तरीके के जो सवाल थे वो ईडी ने बना कर के रखे थे और ऐसे ऐसे 60 सवाल जो है पूछे गए तेजस्वी यादव जी से और उनके पिताजी से 70 सवाल लगभग पूछे गए। और ये सवाल सिर्फ़ इसी वजह से पूछे जा रहे हैं ताकि उस पूरे के पूरे जो इस तरीके का जो पूरा का पूरा जो घोटाला हुआ है उसका उसके पीछे का जो सत्य है वो सामने आ सके और उसकी पूरी की पूरी ढंग से जांच हो सके। अब फिलहाल जो है बिहार की सहित देश की भी राजनीति गर्म है। तमाम जो नेता हैं वो लगातार इसको लेकर के, कोई विपक्ष के नेता हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। उधर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी हैं, उन्होंने कहा कि इसमें जो है माहौल बनाया जा रहा है ताकि जो वोटर्स हैं मतलब उनको जो है भीड़ ये दिखाया जा सके कि लालू प्रसाद यादव जी बिल्कुल निर्दोष हैं और बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है। उधर लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो अन्यतम सम्राट चौधरी जी का भी हमला जारी है, जो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री वर्तमान हैं। सब बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनका कहना है कि ऐसा कोई काम आप करें ही क्यों जिससे कि ये जांच मतलब जो है आपको जांच का सामना करना पड़े, बल्कि आप उस जांच के दायरे में भी आ जाएँ जिसे आप नहीं चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के इस वक्त इस पूरे के पूरे मामले पर देश की राजनीति गर्म है। उधर अब सभी जो है मीसा भारती भी जो है नीतीश कुमार पर भी हमलावर है। उनका कहना है कि ये गिरगिट की तरीके से जो है रंग बदलने वाले हैं और शायद अभी चुनाव के बाद में ये पूरी की पूरी जांच जो है वो ठंडे बस्ते में चली जाएगी, क्योंकि हमने कोई कार्य किया ही नहीं जिसकी वजह से हमें परेशान मतलब जो है हमें किसी भी जांच का सामना करना पड़े, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रायोजित कार्यक्रम है जिससे कि हमें फंसाया जा रहा है और हमें जो है ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमने हमारे पिताजी ने कोई बड़ा स्कैम किया हो। हालांकि
वो एक अलग बात है कि लालू प्रसाद यादव जी पहले भी चारा घोटाले में उनको कोर्ट द्वारा दोषी घोषित किया गया था, दोषी ठहराया गया था और उसके बाद में उन्होंने जो है सज़ा भी काटी है हुई है और अभी वो कुछ दिन पहले जो है वो बाहर बाहर आए हुए हैं। और इसके बाद में हालाँकि लालू प्रसाद यादव बीमार तो हैं, इस बात में तो ख़ैर कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी का जो ऑपरेशन हुआ है, उसमें उनकी बेटी ने उनको किडनी भी अपनी एक कहते हैं कि दी हुई है। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब लालू प्रसाद यादव जी ने इस लिहाज से देखें तो उनका मतलब स्वास्थ्य जो है उतना मैं तो कहूँगा कि उतना बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेताओं को ऐसे घोटालों से भी बचना चाहिए, जिससे कि वो जो है जनता के जो टैक्स का पैसा है उससे वो अमीरी का सपना देखें और उसके बाद में अपने बेटे अपने अपने बेटियों अपने अपने भावी वंशजों के लिए ऐसा मतलब जनता के टैक्स के पैसे को का इस तरीके से विस्तारण कर दें, इस तरीके से उसको जो है उसमें मतलब घोटाला कर दें कि उन्हें जो है बार-बार सवालों का सामना करना पड़े और ईडी के दफ्तर जब चाहे तब बुलाया जाए, जब चाहे तब उस उनकी जाँच का सामना करना पड़े। हालाँकि नेताओं को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि सत्ता सिर्फ़ एक बार मिली है, इसे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो, जब चाहो तब जनता के टैक्स के पैसे का यूज़ कर लो, जब चाहो तब जो है किसी को भी मतलब किसी भी नौकरी में कुछ भी कर लो, हमारा कुछ नहीं होना है, क्योंकि अंततः ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन की सज़ा हो जाएगी, हमारी सरकार आएगी जहाँ ठंडे बस्ते में चली जाएगी, अंततः होना कुछ नहीं है। अगर हम सरकार में नहीं भी रहेंगे और हमारे समर्थन से भी सरकार चलती है, तो भी हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, क्योंकि अंततः जो है उसमें रिज़ल्ट क्या कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5 साल की सज़ा हो जाएगी और सज़ा होने के बाद भी हम इतना पैसा अगर नहीं मान लो अगर हम बाहर भी रहते हैं तो क्या हम उतना पैसा इकट्ठा कर पाएँगे? और बड़े-बड़े नेता हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, बड़ा-बड़ा नेटवर्क है, सिंडिकेट है, उनको ये पता रहता है शायद कि उनका बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि जेल के अंदर भी वो आसान ज़िंदगी जी सकते हैं जैसे कि बाहर वो रहते हों। केवल नाम के लिए उनके लिए जेल रहेगी, लेकिन उनका रुतबा जेल के अंदर भी ठाठ वाला ही रहेगा। ऐसा आपने बहुत सारे मामलों में देखा होगा, बहुत सारे मामलों में इस तरीके की चीज़ों को समझा होगा। फिलहाल इस पूरे के पूरे मामले पर ईडी की जो पूछताछ है वो जारी है। प्रवर्तन निदेशालय अपनी पूरी सख्ती के साथ जाँच कर रहा है। भले ही राजद कोई भी आरोप लगाए, बीजेपी कुछ भी तंज कसे, कांग्रेस अपना भले ही राग अलापे ले या अन्य जो तमाम पार्टियां हैं वो सभी इस पूरे के पूरे मुद्दे पर चाहे कितनी भी जो है वो खुराफात करें या कितना भी सवाल करें, लेकिन अंततः अगर आप कहीं न कहीं से दोषी ज़रूर होंगे, जिसकी वजह से शायद आपको जज का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल विक्ट्री का साइन मुझे तो नहीं लगता इस पूरे के पूरे मामले में दिखाना चाहिए और हो सकता है कि भविष्य के चुनाव में कोई करिश्मा हो जाए, जिसकी वजह से शायद आपकी जो जाँच है वो रुक जाए। लेकिन अभी से ऐसा जश्न मनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में कोई आप पहले भी मतलब जब जिस तरीके से आपने पहले सज़ा काटी, तो हो सकता है आने वाले समय में भी एक बार फिर से आपको सलाखों के पीछे जाना पड़े। तो साथियों, कुल मिलाकर के इस वक्त देश की इधर राजनीति भी गर्म है, इधर बिहार में राहुल गांधी जी का भी रथ पहुंच चुका है, चुनाव प्रचार अपने पूरे चरम पर है और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जब से भाजपा में आए हुए हैं तब से और ज़्यादा राजनीतिक माहौल गर्म हो गया, क्योंकि इंडिया टूट पर है। उधर अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया है कि उनको प्रधानमंत्री बनने का जिनका उनको मौका मिलना था और वो चूक गए हैं, शायद उनको जो है उनको मुख्यमंत्री तक ही सीमित रहना है। तो मतलब उन्होंने नीतीश कुमार के लिए ऐसा कहा है। लेकिन अब फिलहाल ये देखना ये है कि ये प्रधानमंत्री बन पाते हैं, यानी अखिलेश यादव जी या अन्य जो उनके तमाम सहयोगी गठबंधन के सदस्य हैं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ सांसद बनकर सीमित रह जाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। तो साथियों, आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके बाय।